राधा स्वामी जी। संत मार्ग महात्मा चरण सिंह जी। महात्मा चाहे किसी जाति, धर्म, देश या समय में क्यों ना आए हों, सबका एक ही संदेश और एक ही अनुभव है। वे दुनिया में जाति और धर्म बनाने के लिए नहीं आते हैं, ना ही हमें एक दूसरे से लड़ना भिड़ना सिखाते हैं, बल्कि वे हमारे अंदर मालिक की शौक़ प्यार पैदा करने और इस देह के बंधनों से मुक्त करके हमें उस मालिक से मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन हम दुनिया के जीव ऐसे मालिक के भक्तों के जाने के बाद बाहरमुखी हो जाते हैं, कर्मकांड में उलझ बैठते हैं और उन महात्माओं के असली अनुभवों और उपदेशों को बिल्कुल भूल जाते हैं। उनकी असली शिक्षा रूहानियत जातियों और देशों के छोटे छोटे दायरों में बंद करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। जिन महात्माओं की शिक्षा सारे संसार के लिए होती है, उनके उपदेश को जब हम छोटे छोटे दायरों में बंद करके कोमों मजमों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं, तो इससे ज़्यादा उन महात्माओं के साथ हम और क्या बेइंसाफ़ी कर सकते हैं। यह सब कुछ हम अपने पेट की खातिर या मान प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। यदि हम संकीर्णता को त्याग कर किसी भी महात्मा के अनुभव की खोज करने या यत्न करें, तो पता चलेगा कि हर एक महात्मा का एक ही उपदेश है, एक ही शिक्षा है। महात्मा समझाते हैं कि यह जो कुछ भी रचना है, दुनिया को जो हम चलती फिरती देख रहे हैं, यह सब कुछ अपने आप ही पैदा नहीं हुई। इसकी रचना करने वाला कोई ना कोई ज़रूर है। वह कौन है? वह एक परमात्मा है, जिससे हमने अनेकों ही नाम अपने प्रेम और भक्ति के आकार रखे हैं। यह जो कुछ भी नज़र आ रहा है, इस सब की रचना उस एक परमात्मा ने की है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंदें हैं, उस एक ही सूरज की किरणें हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह आत्मा उस एक राम या परमात्मा का अंश है। गुरु नानक साहिब भी यही उपदेश देते हैं। आत्मा के अंदर वह परमात्मा है और परमात्मा के अंदर यह आत्मा है। मिसाल के तौर पर एक बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज कितना छोटा सा होता है। अगर कोई हमें समझाए कि उस छोटे से बड़ के बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ है, तो आसानी से हमारी समझ में आना बड़ा मुश्किल है। पर जब हम उस बीज को ज़मीन में बोते हैं, तो वह छोटा सा पौधा बनकर पालन पोषण पाकर कितना बड़ा बड़ का पेड़ हो जाता है। फिर हमें पता लगता है कि उस छोटे से बीज में इतना बड़ा बड़ का पेड़ है और उस पेड़ के अंदर बड़ का छोटा सा बीज है। इसी तरह गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि जब संतों के उपदेश पर चलकर हम अंदर खोज करेंगे, तब हमें पता लग जाएगा कि परमात्मा के अंदर आत्मा है और जिस परमात्मा की हमें खोज है, वह हमारी आत्मा के अंदर है। राधा स्वामी जी।